हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज़। आज की वीडियो में आपसे इमिग्रेशन के हवाले से एक चैनल है, इस पे आपको पहले भी वीडियोस आपने देखी होंगी। ये वीडियो निफ़ के बारे में, निफ़ क्या चीज़ है, नुमेरो दे आइडेंटिफिकाओं भी इसको कहते हैं, टैक्स नंबर भी कहते हैं, ये होता क्या है, बनता कहाँ से, प्रोसेस क्या है, ये पूरी वीडियो इसके बारे में। देखिए, इसमें होता ये है कि जब आप पुर्तगाल पहुँचते हैं और आपका गोल ये है कि आपको इमिग्रेशन फ़ाइल करनी है, तो ये निफ़ जो है वो पहला डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेस पे आपकी इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा होता है। यानी ये इनिशियल जो डॉक्यूमेंट्स में से ये फर्स्ट है। ये 9 डिजिट का एक नंबर होता है। ये नंबर एक दफ़ा एक बंदे को मिल जाता है, ये यूनिक होता है, ये नंबर किसी का रिपीट नहीं होता है। जैसे अगर इंडिया में आधार नंबर है, पाकिस्तान में एनआईसी नंबर है, वो चेंज नहीं होता, वो एक का एक ही रहता है। तो ये उसी तरह का एक नंबर होता है, इसको टैक्स नंबर कहा जाता है। आप ये जहाँ पे भी कोई शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल अप्लाई करते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, कोई पेट्रोल फिल करवाते हैं, तो आपको हर जगह पे निफ़ नंबर चाहिए होता है। तो ये बहुत इनिशियल डॉक्यूमेंट्स में से है। इसका प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका प्रोसेस जो है वो इस तरह है कि या तो आप इसको खुद से अप्लाई करें, ठीक है? आपको इसके जो चार्जेज़ हैं वो बहुत नॉमिनल चार्जेस, 10 यूरो के अंदर अंदर ये निफ़ डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसमें क्या चीज़ें हैं, और अगर आप किसी लॉयर से या किसी और से सर्विस लेते हैं, उससे बनवाते हैं या मुझसे बनवाते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा। अगर आप खुद ये डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं, तो आपको पुर्तगाल आने के बाद यहाँ पे फ़िनांस की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जब आप पुर्तगाल आ जाते हैं, फ़िनांस ऑफिस जाते हैं और आपको वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे फ़िनांस के पास कितना लोड है। हो सकता है कि वो आपको 1 हफ़्ते बाद की अपॉइंटमेंट दें, और हो सकता है वो आपको 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट दें। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, उस दिन आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना होता है। पासपोर्ट और अपना कोई ऐसा एड्रेस जो इंग्लिश में लिखा हुआ हो। वो आपका लाइसेंस हो सकता है, वो आपका कोई भी ऐसा नंबर, कोई एड्रेस हो जो इंग्लिश में जिस पे आता हो। आपके कोई गाड़ी के अगर पेपर हैं तो उसका कोई कार्ड हो सकता है। यानी आपको प्रूफ़ देना है कि आपका होम एड्रेस ये है, और वो इंग्लिश में, क्योंकि नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान में या हिंदी में या उर्दू में लिखे होते हैं एड्रेस, तो वो नहीं चलता है। तो ये आपको 2 डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। आप निफ़ अप्लाई करते हैं। साथ में जो इसकी एक मेन इश्यू है जिसकी वजह से लोग इस पे नहीं जा पाते हैं, आपको एक गारंटर लेके जाना होता है अपने साथ, और जो कि गारंटर पुर्तगीज़ होना चाहिए या पुर्तगाल का कार्ड होल्डर होना चाहिए। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट या 5 यूरो, 8 यूरो, 10 यूरो के अंदर बनवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उस अपॉइंटमेंट को हो सकता है वो 2 हफ़्ते बाद की मिले, 1 महीने बाद की मिले या 1 हफ़्ते बाद की मिले। उस दिन आपको वहाँ जाना होगा, गारंटर साथ होगा, आपको ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। आप फ़ीस देंगे, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा और आप वो लेके आ जाएँगे। आप इस सब हैज़ल से बचना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि मैं जाके अपॉइंटमेंट लूँ, और अपॉइंटमेंट अगर 1 महीने की बाद मिली और मेरा वीज़ा 7 दिन का है, मैं यहाँ कैसे रहूँगा? अगर मेरा कोई किसी वजह से मेरा पुलिस से आमना-सामना हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा? या मेरे पास कोई गारंटर नहीं है। तो वो आप किसी से भी सर्विस ले सकते हैं, वो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा है, पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज़। तो उसमें जो चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूँगा, और उसमें आपका जो निफ़ है वो रिमोटली बनेगा। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ की सूरत में मिलेगा। आपके घर पे जब आपके पास वो आ जाएगा, यानी वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप उसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। फर्दर डॉक्यूमेंटेशन में जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी उसका स्कैन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और यही डॉक्यूमेंट आपके आगे निस में और फाइल लॉक में काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक है, और इसी की बेस पे सारी चीज़ें ये शुरुआत हो रही होती हैं। तो ये वीडियो सिर्फ निफ़ के बारे में थी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।